जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर लव कुमार। जैसे कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चल रही है 9 एपिसोड्स, हमारे 10 एपिसोड्स बनेंगे माता रानी के गुणगान के ऊपर और माता रानी के 9 नवरात्रों के ऊपर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पहले नवरात्रि के बारे में, जो है माता शैलपुत्री जी का। माता शैलपुत्री जी जो हैं वो अपना उनके सीधे हाथ में, दाएं हाथ में त्रिशूल है, उनके बाएं हाथ में कमल का फूल है और उनकी जो सवारी है वो वृषभ यानी कि बैल है। और माता की इस रूप की पूजा कई जगह शक्ति के लिए की जाती है और कई जगह सौम्यता के लिए भी की जाती है। माता श्वेत रंग की हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं, तो इस तरह से। और इनके लिए जो कथा है हम उसको आपको सुनाते हैं। माता रानी, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जन्म में माता सती के रूप में जब प्रकट हुई थी तो उनका विवाह शिव जी से हुआ था। उनके पिता प्रजापति दक्ष जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सब देवी देवता वहाँ पर आए, विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, लेकिन इन्होंने त्रिदेवों में से भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जो माता सती के पति थे। अब इस बात पर माता सती को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने पति को कहा, शिव शंकर भोलेनाथ जी को, कि मैं उस यज्ञ में, महायज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि हमें वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया, हमें नहीं बुलाया गया, तो आप ना जाएं। लेकिन माता हट कर बैठी और उन्होंने जिद करी कि मैं अपने पिता से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप त्रिदेव में महान हैं। तो उनकी इस जिद की वजह से शंकर जी उन्होंने भेज दिया। जब वो वहाँ पहुँची तो उनके साथ उनकी माता का जो व्यवहार था वो बड़ा अच्छा था, बाकी उनके सगे संबंधियों का इतना अच्छा व्यवहार उनकी तरफ नहीं था। तो इस बात का उनको बुरा भी लगा। फिर उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनको बहुत कुछ भला बुरा कहा और भगवान शिव को भी बहुत गलत कहा, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो इस बात पे माता को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी जो है अपनी ही योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया और अपने आप को जला लिया। तो इस बात पर जो है भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया इस घटना पे कि अभी मेरी पत्नी का जो है ये मतलब उनकी मृत्यु हो गई इस वजह से। तो उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और अपने गणों को भेजा जहाँ पे महायज्ञ हो रहा था। वो पूरा का पूरा महायज्ञ उन्होंने विध्वंस किया और दक्ष का गला काट दिया और सर काट दिया। इसके बाद जो है माता का जो दूसरा जन्म हुआ, जब माता ने रीबर्थ किया, मतलब जब पैदा हुई, तो वो शैलराज हिमालय के घर में पैदा हुई। अब आप समझिए, शैल का मतलब होता है बड़ी शिला, एक बड़ा पहाड़, बड़ा पत्थर। तो ये उनकी बेटी बनी, हिमालय की बेटी बनी, तो इनका नाम हुआ शैलपुत्री, यानी कि शैलराज हिमालय की बेटी शैलपुत्री। तो ये माता की जो थी जुड़ी हुई बात थी। अब हम इसको अपने ग्रहों के साथ कैसे लेते हैं। माता शैलपुत्री का जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो चंद्रमा ग्रह से है, क्योंकि सफ़ेद। तो इसके लिए मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो कोई भी कर सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको सफ़ेद पुष्पों से माता की पूजा करनी है, उनको भेंट करने हैं। सफ़ेद कोई भी दूध की चढ़ी हुई, मतलब ना बनी हुई मीठी मिठाई आप माता को दे सकते हैं। जो कुछ अपनी जो जैसे कि किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस थोड़ा सा दूध लेके उसमें हल्की सी चीनी डाल के माता को भोग लगा सकते हैं और सबको घर में दे सकते हैं। और आप जो भी, जैसे कोई भी बंदा है जो मोती धारण करना चाहता है, मून स्टोन धारण करना चाहता है, किसी ज्योतिषी ने उसको बताया, तो शैलपुत्री वाला दिन, जो पहले नवरात्रि का दिन, बहुत शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री के चरणों में लगा के ओम चंद्राय नमः का जाप करके माता जी के चरणों से विनती करके आप वो पहन सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है तो आप जो है माता रानी के चरणों में कोई वस्त्र लगाकर किसी गरीब को दान दे दीजिए, सफ़ेद रंग का। कोई उनके चरणों में मिठाई लगा के आप किसी गरीब को दान दे दीजिए, तो ये चंद्रमा को भी ठीक रखेगा। और माता से विनती कीजिए कि मेरी कुंडली में जो चंद्रमा ग्रह मुझे परेशान कर रहा है वह ठीक हो जाए, तो माता शैलपुत्री जी आप पे कृपा बनाएंगी। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अगले वीडियो के लिए जो हम कल बात करेंगे माता ब्रह्मचारिणी जी के लिए करेंगे और उनके साथ जो ग्रह जुड़ता है उसके बारे में और उसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।